नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आपका स्वागत है आज की बात में। आज जानेंगे झारखंड की 10 बड़ी खबरें और साथ ही कवर स्टोरी में जानेंगे कि आखिरकार सीएम हेमंत सोरेन ईडी से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं और इस मामले में बाकी नेताओं का क्या कहना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 8 समन के बाद जमीन घोटाले से जुड़े मामले की पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। सोमवार को सीएम ने अपना जवाब भेजा है। हेमंत सोरेन ने ईडी को बयान लेने के लिए 20 जनवरी का समय दिया है और इसके लिए उन्हें सीएम आवास बुलाया है। ईडी ने 8वें समन में मुख्यमंत्री को 16 से 20 जनवरी तक अपने ऑफिस आने या तो खुद सीएम हाउस आने की बात कही थी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी ने मंगलवार सुबह कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के हजारीबाग स्थित 3 ठिकानों पर छापा मारा है। बता दें कि हजारीबाग के लोह सिंघना थाना क्षेत्र स्थित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के यहाँ ईडी ने दूसरी बार छापा मारा है। 16 जनवरी की सुबह 7 बजे ईडी की टीम उनके आवास पहुंची और ईडी की 8 सदस्यों वाली टीम छापेमारी में शामिल है। छापेमारी दल के साथ सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। मालूम हो कि इससे पहले इजहार अंसारी के यहाँ 3 मार्च 2023 को भी ईडी ने छापेमारी की थी। साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से ईडी को पूछताछ करनी थी, लेकिन वह इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। गौरतलब है कि ईडी ने उन्हें कुछ दिनों पहले ही समन जारी किया था। झारखंड में 17 व 18 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 19 जनवरी को घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बताया गया है कि 22 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में राज्य के विभिन्न विभागों में 10 वर्षों से अधिक समय से संविदा के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि प्रार्थी संबंधित विभागों में आवेदन देंगे। विभिन्न विभागों में ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में उमा देवी के मामले में दिए गए आदेश के आलोक में नियमितीकरण नियम के तहत निर्णय लिया जाए। लातेहार पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 4 किलो अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक कार भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सद्दाम शेख और सनाउल्लाह का नाम शामिल है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार देर रात वाहन जांच अभियान चलाया गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थी अक्टूबर 2023 में ली गई जेईई परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री सचिवालय, राजभवन समेत कई सरकारी कार्यालयों में परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर आवेदन दे चुके हैं। इसके अलावा जेएसएससी कार्यालय को भी आवेदन दिया गया है। इसके बावजूद जेएसएससी ने रिजल्ट जारी नहीं किया है, जिसके बाद गुस्साए अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। रांची के दसम फॉल थाना क्षेत्र के नवाडी के पास कोलकाता से आ रही बस में लूटपाट की घटना हुई है। घटना को 6 अपराधियों ने अंजाम दिया। उन्होंने हथियार के बल पर बस में सवार यात्रियों से करीब 30 लाख रुपए लूट लिए और फिर जंगल की ओर भाग गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल जांच में जुटी है। झारखंड में ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया जाएगा। वर्तमान में ट्रांसजेंडरों को ओबीसी 2 का दर्जा दिया गया है और विभाग उनके उत्थान के लिए एक समेकित योजना तैयार कर रहा है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा ने इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में मंगलवार को पत्रकार वार्ता में ये बात कही। धनबाद के भूली थाना क्षेत्र अंतर्गत वासेपुर आर मोड़ के पास लोगों ने चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ लिया और उसे पोल में रस्सी से बांधकर लोग पीटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते काफी भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मंगलवार सुबह युवक एक घर में घुसकर एसी का कॉपर वायर चोरी करने में लगा था। इसके बाद उस पर सबकी नजर पड़ी और हो हल्ला होने लगा। चोरी कर रहा युवक भागने लगा और आसपास के लोगों ने तभी उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। तो अब समय हो चला है कवर स्टोरी का। आज कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन ईडी से बातचीत करने के लिए तैयार हो ही गए और इस मामले में बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 8 समन के बाद जमीन घोटाले से जुड़े मामले की पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। सोमवार को सीएम ने अपना जवाब भेजा है। हेमंत सोरेन ने ईडी को बयान लेने के लिए 20 जनवरी को सीएम हाउस बुलाया है।
ईडी ने 8वें समन में मुख्यमंत्री को 16 से 20 जनवरी तक अपने ऑफिस आने या तो खुद सीएम हाउस आने की बात कही थी। समय से पहले 15 जनवरी को दोपहर हेमंत सोरेन का जवाबी लेटर लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय से एक कर्मचारी ईडी दफ्तर पहुंचा था। हालांकि हेमंत सोरेन खुद दी गई समय अवधि के दौरान उपस्थित होंगे या नहीं, इसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इधर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में ईडी चुनी हुई सरकार को चुनौती दे रही है। सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर कहती है कि आप आइएगा या हम आए, यह तो चुनौती देना है। ईडी सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है, अगर उसके पास सबूत है तो कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई से नहीं रोका है। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में ईडी जिस तरह से काम कर रही है उससे राज्य में रोष बढ़ गया है। जनता समझ रही है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज गांव-गांव में इस बात का आक्रोश है कि जब सरकार हमारे पास आ रही है, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, कुछ काम होना है तो इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। इसका भारी आक्रोश है, ये चीजें सही नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों में जो आक्रोश है वह कहीं विभत्स रूप न ले ले। उससे पहले ये जरूरी है कि ईडी की विश्वसनीयता बनी रहे, तथ्यपरक रहे और पारदर्शी रहे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की अकड़ कम होती नजर आ रही है। शायद उन्हें किसी ने समझाया होगा कि वह गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए आखिरकार उन्होंने ईडी को पूछताछ के लिए अपने घर बुलाया है। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए thefourthpillar.news। मेरा नाम है आसिफ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।